हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए हमारा रोज क्या होता है कि दिल्ली पुलिस का एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। 16 प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। यहाँ पर आपका 17वें नंबर का यहाँ पर करवाने वाले हैं वीडियो। तो अगर आपने पिछले यानी कि प्रीवियस वीडियोस जो हमने करवाए हुए हैं 16, अगर वो नहीं देखे हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, उसमें सारे वीडियोज अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि आपका 17th वीडियो। एंड उससे पहले रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दीजिए, बाकी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि निम्नलिखित में से कौन होती है। तो देखिए कई यहाँ पर होती हैं जो कि, लेकिन जो आमतौर पर सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पर रासायनिक विधि वो होती है क्लोरोनीकरण, यानी यहाँ पर क्लोरीन डाली जाती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कि उपयोग में लाई जाने वाली सबसे सामान्य विधि क्लोरीनीकरण यहाँ पर होती है। जल का जो क्लोरीनीकरण है, जल में क्लोरीन या क्लोरीन के यौगिक जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि सोडियम के जो होते हैं यौगिक मिलाए जाते हैं। और इस विधि का जो उपयोग होता है जल में जीवाणु, विषाणु या अन्य प्रकार के जो रोगाणु होते हैं उनको समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है यानी कि यहाँ पर पीएमजीवाई किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी 2000 में। तो ये 2000 में शुरू करी गई। वही मनरेगा की जो शुरुआत अगर आपसे पूछी जाए तो वो 2006 में हुई थी। बाकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करें तो इसको 2000 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो अगर स्वामी विवेकानंद की बात कर लें तो रामकृष्ण जो परमहंस थे इनके रहे हुए थे यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु। तो रामकृष्ण परमहंस जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया हुआ था। तो अगर आगरे के किले के निर्माण की बात कर ली जाए तो मुगल बादशाह जो अकबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि आगरे का किले का निर्माण करवाया हुआ था। लेकिन अगर आपसे दिल्ली का पूछ लिया जाए कि दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो उसका निर्माण करवाया शाहजहां ने। और आगरा में लाल किले का जो निर्माण था वो अकबर के द्वारा किया गया था। दोनों क्वेश्चन याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और आगरे का जो किला का निर्माण है वो 1565 यानी 1565 में शुरू किया गया था। और 1983 में आगरे के किले को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर की स्थल सूची में भी शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है। देखिए मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि ये कप है या वो कप है, ये कौन से खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर सुल्तान जौहर कप आपसे पूछा गया तो हॉकी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि सुल्तान जौहर कप का संबंध है। और जौहर कप जो है इसका आयोजन मलेशिया में वार्षिक तौर पर इसका अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है, जो कि अंडर 21 मैन फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। और ये जो है 2011 में शुरू हुआ था और प्रतिवर्ष जो है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। तो देखिए कपास अगर थर्मल पावर स्टेशन की बात कर ली जाए तो ये स्थित है गुजरात में। यहाँ पर गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडो कुटकी किस फसल से संबंधित है। तो अगर कोडो और कुटकी की बात करें तो बाजरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि संबंधित है। कोडो और कुटकी जो आपका बाजरा होता है उस प्रजाति का अनाज होते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम की बात करें तो आपका पास पैलम, आपका स्क्रोबुकिलेटेनम एंड आपका पैनिकम जो इसका होता है। आपका कोडू और कुटकी जो होते हैं इनको चावल के दाने की तरह ही खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगर उगादी की बात करें तो जो उगादी है ये मनाया जाता है कर्नाटक में। और ये जो होता है नए साल के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कर्नाटक का जो नववर्ष होता है वो उगादी होता है। और आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले जो अन्य प्रसिद्ध त्यौहार है मकर संक्रांति और रोटी महोत्सव वगैरह होते हैं। नव आपका वर्ष होता है उगादी कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में निर्मला सीतारमण के द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पर सीतारमण ने जो है दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो कि कहलाता है भारत विद्या, यानी कि भारत विद्या जो है यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो अगर द्वैध शासन की बात कर लें तो ये जो भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 यानी 1935 में, इसके तहत जो है द्वैध शासन अधिनियम राज्य में लगाया गया केंद्र में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आपकी द्वैध शासन व्यवस्था जो कि आपको बताया, और इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में शुरू करी गई थी। इसके द्वारा जो संघीय आपका न्यायालय था उसकी स्थापना भी करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली को मूल रूप से तमिल में सादिर या दासी अट्टम के नाम से जानते हैं? देखिए सादिर, और अगर आपसे दासी अट्टम के नाम से पूछा जाए तो ये जाना जाता है भरतनाट्यम से, यानी कि भरतनाट्यम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य होता है। सभी को पता होगा, आसान है कि ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया हुआ था? पॉलिटी का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो मार्च 1946 में आता है, जिसको ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व के शक्तियों के हस्तांतरण पर आपके चर्चा करने के उद्देश्य से किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना था यहाँ पर। और बात करें कैबिनेट मिशन की, तो इटली सरकार के द्वारा भारत भेजा गया था, और एक उच्च स्तरीय मिशन था जो कि 1946 में भारत में आता है। और इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट यहाँ पर सदस्य थे। एक तो था पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जो कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आए थे, तो इनको तीनों के नाम भी याद रखना। और बाकी क्लीमेंस जो इटली थे उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन के समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो ब्रिटिश सरकार भारत से जो है भारतीय नेताओं को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार के एक मिशन भेजने का फैसला किया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया था? तो ये था कलिंग का युद्ध, जिसके बाद क्या होता है कि अकबर ने आपका अपना जो राज्याभिषेक था पूरा त्याग दिया था, और अशोक रहे हुए थे जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया हुआ था। और कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, और इससे पहले जो था 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो 8 साल बाद इन्होंने राज्याभिषेक की कलिंग का युद्ध होता है, और फिर इन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। और युद्ध के बाद जो है अशोक ने हिंसा को पूरा त्याग दिया था, और बुद्ध के जो उपदेश थे उनको मानने लगे थे। नेक्स्ट है कि यहाँ पर ब्लानोग्लोसस किस संघ का एक जीव है? तो यहाँ पर अगर ब्लानोग्लोसस की बात करें तो कॉर्डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉर्डेटा संघ का एक जीव है जो कि इसे आमतौर पर एकॉर्न वर्म के रूप में जाना जाता है। और यह एक जो होता है बरोविंग एनिमल है जो कि विशेष रूप से समुद्रों में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी यानी 43 बैंक बी जो है किससे संबंधित है? तो 43 बी की बात करें तो ये सहकारी बैंकों से आप समितियों से आपका संबंधित है। सहकारी समिति जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के संविधान का जो अनुच्छेद आपका 43 बी है, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण वगैरह से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल को किस तरह के तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है? देखिए चावल को उच्च तापमान और उच्च ही आर्द्रता की जो होती है आर्द्रता की जरूरत पड़ती है। चावल जो होता है कि फसल को गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और यह उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां पर उच्च आर्द्रता वाले लंबे समय तक धूप और जल की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। और फसल के पूरे जीवन काल में से आवश्यक जो तापमान चाहिए होता है वो 21 से लेकर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। नेक्स्ट है सपेरा नृत्य को राजस्थान में और किस नाम से जाना जाता है? देखिए सपेरा नृत्य की बात करें तो ये आपका होता है कालबेलिया नृत्य, जो कि राजस्थान का एक नृत्य है, और ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है, अगर आपसे मान लीजिए कभी राज्य पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका की अगर रासायनिक नाम की बात करें तो एसिटिक जो अम्ल है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिरके का रासायनिक नाम होता है। सूत्र की अगर बात करें तो आपका CH3COOS जो होता है सूत्र होता है। और सिरका जो होता है आपका एसिटोबैक्टीरिया परिवार से बैक्टीरिया के द्वारा एथेनॉल से किण्वन के द्वारा बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करके इसे समाप्त कर दिया था? तो ये किया हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, इनके जो सहयोगी थे वो राजा राम मोहन रॉय थे, उसके साथ साथ अकबर दिति थे। इन सभी के सामूहिक प्रयासों से क्या हुआ कि 1829 में सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है। और पूछते हैं कि उस समय गवर्नर कौन था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने 1830 में जो है कर्नल सलीमन द्वारा नियंत्रित आपका किया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो देखिए, गिर जो आपका वन्य जीव अभयारण्य की यहाँ पर बात की गई है, तो इसमें मुख्यतः क्या होता है, शेर पाए जाते हैं। और ये किस राज्य में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो गिर है, तो गिर से आपको गुजरात याद रखना है। और यह एशिया का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना था? देखिए, मुगल साम्राज्य की बात कर लें अगर अकबर के बाद, तो वो बना हुआ था जहांगीर। और अकबर की मौत के बाद उसका बेटा ही जो था जहांगीर, वो बनता है। इसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इस तरह से आपको क्रम याद रखना है। पहला हो गया बाबर, उसका बेटा, उसके बाद हुमायूं, फिर तीसरा अकबर, चौथा आपका जहांगीर, पांचवा आपका शाहजहां, और यहाँ पर जो छठा है आपका औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आता है, जब आपका मुगल साम्राज्य उतना पावरफुल यानी शक्तिशाली नहीं रह गया था। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और दिल्ली सल्तनत पर क्या थी कि मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो अगर मालगुडी लेखक की बात करें तो R.K. नारायण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मालगुडी डेज के लेखक हैं। और ये 1943 में प्रकाशित हुआ था। अगर आपसे कभी डेट पूछे तो 1943 हो जाएगा। और पुस्तक में जो है मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर में स्थापित 32 कहानियां, इसे एक टेलीविजन श्रृंखला के रूप में भी आपका रूपांतरित किया गया, यानी कि टेलीविजन में भी आता था, दूरदर्शन पर आता था। और मालगुडी जो डेज को पेंगुइन क्लासिक्स के द्वारा 1982 यानी कि 1982 के समय भारत के बाहर प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह नहीं है? तो देखिए, बुध और शुक्र हैं जो उनके उपग्रह नहीं है। उपग्रह एक वस्तु है जो कि एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है। लेकिन आमतौर पर जब कोई उपग्रह कहलाता है तो वो मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बात कर रहे होते हैं। और मानव निर्मित जो उपग्रह है ये लोगों द्वारा बनाई गई मशीनें, और इस मशीनों को अंतरिक्ष में और पृथ्वी की किसी अन्य पिंड की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट है कि आपका वोस्टोक जो युद्धाभ्यास है 2022 का, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो वोस्टोक की बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था रूस में। और वोस्टोक जो था आपका नाम का एक युद्धाभ्यास था, रूस में इसका आयोजन होता है। और इसमें भारत, चीन और रूस के अलावा जो बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा ली हुई थी, जो आपका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि साइमोन बॉयल्स का संबंध किस खेल से है? तो अगर साइमोन बॉयल्स की बात करें कि इनका संबंध किस खेल से, तो जिम्नास्टिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिससे कि साइमन बॉयल्स का संबंध है, जो कि अमेरिका की एक खिलाड़ी हैं और विश्व चैंपियनशिप सर्वाधिक पदक इन्होंने जीते हुए हैं, कुल 25 पदक यानी कि 25 मेडल जीते हुए। अमेरिका से संबंध है, जिम्नास्टिक खेलते हैं साइमोन बाइल्स। नेक्स्ट है आपका कार्बोलिन कप किस खेल से संबंधित है? कई बार देखिए कप का फिर आ गया कि अगर कार्बोलिन कप की बात करें तो ये संबंधित है विश्व महिला टेबल टेनिस से, आपका कार्बोलिन संबंधित है। नेक्स्ट आपका आसान सा क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित हैं? तो पद्मा सुब्रमण्यम संबंधित है यहाँ पर भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल किसने लाया हुआ था? तो देखिए यहाँ पर बैडमिंटन की बात करें, पहला ओलंपिक मॉडल आपका मेडल तो वो लाया गया साइना नेहवाल के द्वारा, जो कि भारत की टैलेंटेड एक खिलाड़ी हैं जिनको बैडमिंटन खेल से संबंधित है, अगर आपसे कभी खेल पूछा जाए।
नेक्स्ट है कि भारत के कितनी पड़ोसी देश हैं। तो अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो 07 यानी कि 7 देश हैं जो कि भारत के पड़ोसी हैं। आपका साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश होने के कारण इसमें एक तो देखिए पहला पाकिस्तान मिलता है, दूसरा चीन मिलता है, तीसरा जो होता है नेपाल मिल जाता है, चौथा आपका भूटान, पांचवा म्यांमार, छठा आपका बांग्लादेश और सातवां अफगानिस्तान है। ये 7 देश हैं पड़ोसी भारत के जिनकी स्थल सीमा लगती है। बाकी अगर जल सीमा की बात करी जाएगी तो आपका फिर इंडोनेशिया भी आ जाएगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, तो कुल 9 जो है आपके देश हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बाल विवाह करने की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। ये तो आसान है, आपका 21 वर्ष जो है बढ़ाकर किसको कर दिया गया। नेक्स्ट है कि रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो रावण अगर पहाड़ी गुफा की बात करें तो ये स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे और कोमल तनों वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो देखिए हरे और जो कोमल पौधे होते हैं वो आपके हर्बल कहलाते हैं, और हरे और कोमल तने वाले पौधों को हर्बल कहते हैं। इसमें क्या आपका टमाटर, गेहूं इत्यादि आ जाता है। और पेड़ के तने के जो ऊपरी हिस्से में जमीन से बहुत ऊपर शाखाएं होती हैं तो आपका झाड़ियों के जड़ के पास शाखाएं वगैरह होती हैं। नेक्स्ट है कि 36वीं संसदीय राज्यसभा समिति की अध्यक्षता किसने किया हुआ था। तो यहाँ पर अगर राज्यसभा की पूछ लें, यहाँ पर जो 36वीं वित्त संसदीय इसकी अध्यक्षता करी गई अमित शाह के द्वारा, जो कि आपको पता होगा अमित शाह गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि निश्चेतक जिसे कि आपका एनेस्थीसिया बोला जाता है के रूप में चिकित्सकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली सॉफिंग गैस कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर आपका एनेस्थीसिया की बात करें तो इसमें जो प्रयोग की जाने वाली गैस होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी डॉक्टरों के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड को आपका प्रयोग करते हैं। और कभी कभी ये पूछते हैं कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो वो ये नाइट्रस ऑक्साइड ही होती है जो कि गंधहीन गैस होती है। और इसकी जो खोज है वो प्रीस्टली के द्वारा 1793 में करी गई थी। नेक्स्ट आगे है वह पदार्थ जो पदार्थ आपका क्या होता है कि अपने से विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, वो आपका क्या कहलाता है। तो वो आपका होता है विद्युत इंसुलेटर, यानी कि एक विद्युत इंसुलेटर ऐसी सामग्री होती है जिसके आंतरिक विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होता और विद्युत के क्षेत्र के प्रभाव में इसके माध्यम से बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगानुपात का क्या अर्थ होता है। देखिए लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है वो लिंगानुपात होती है। और सबसे अगर कम की बात करें कि लिंगानुपात कहाँ का है तो वो है हरियाणा का। और सबसे अगर आपसे अधिक पूछा जाए तो वो होता है आपका केरल का। नेक्स्ट है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो तराइन का जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था 1191 को, और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो इसमें क्या था तराइन के मैदान में लड़ा गया और इसमें क्या था पृथ्वीराज चौहान थे और इसके साथ साथ मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा हुआ था। और इसमें क्या था मोहम्मद गौरी हार जाता है और फिर से 1 साल बाद यहाँ पर होता है तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, यानी पृथ्वीराज चौहान जो थे इसमें हार गए थे। नेक्स्ट है कि मल्लिका साराभाई को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं अवार्ड से रिलेटेड कि जो मल्लिका साराभाई थी इनको मिला हुआ था अवार्ड 2010 में इनको दिया गया था। और 2010 में जो है मल्लिका साराभाई पद्म भूषण से सम्मानित हुई और शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका एक कुशल कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तकी हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से 2 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ये है यहाँ पर आपकी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से इनका संबंध है। तो मल्लिका साराभाई जो है वो मृणालिनी साराभाई की बेटी थी, यानी कि जो विक्रम साराभाई थे उनकी बेटी थी मल्लिका साराभाई। तो याद रखना है आपको, मृणालिनी और मल्लिका दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका ये है कि GVA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सकल मूल्य वर्धित या सकल मूल्य संवर्धन अर्थशास्त्र में किसी भी देश, उद्योग या अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित आपका सेवा कर होता है। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है। तो अगर बैडमिंटन की बात करें तो वर्ल्ड फेडरेशन के दिशा निर्देश के अनुसार जो होता है 13.4 मीटर आपका बनाया जाता है सिंगल्स डबल के लिए, और कोर्ट की जो चौड़ाई है सिंगल्स के लिए
5.18 मीटर और डबल्स के लिए 6.18 मीटर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिंजो अबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी गोली मारकर हत्या हो गई? तो ये थे जापान के। और बाकी है कि नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है? देखिए, नाटी अगर लोक नृत्य की बात करें तो ये आपका नृत्य है हिमाचल प्रदेश का, यानी हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का 7th वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, आई रिक्वेस्ट फॉर यू, फॉर एवरीवन। एक्चुअली आई प्रोवाइड यू ऑल काइंड ऑफ एग्जाम एनालिसिस रिलेटेड टू एसएससी एग्जाम, और बाकी सारी अपडेट हैं यानी वो आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगी, जिनके जो लिंक हैं, दीज लिंक्स आर गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे, जुड़ जाइए, सारी अपडेट वगैरह वहाँ पर मिलते रहेंगे। बाकी आपसे कल मिलते हैं 18th वीडियो में। थैंक यू।